फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शयअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमतें नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलियाए किराम पर और अइम्माए किराम पर। हम्दो सना के बाद आज का मौजू है कि आप हमसाए कैसे हैं। ये जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत में इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात कही है वो ये है कि मेरी इबादत करो, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुश्रिकू बिही शैया, उसके साथ ज़रा बराबर भी शिरक न करो। व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम और मसाकीन, इनके साथ हुस्न सलूक और वल जारि दिल क़ुर्बा, करीबी हमसाया, पहलू वाला हमसाया, और वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील, ये हमसाए दो तीन किस्म के इस आयत के अंदर जिक्र किए गए हैं। मुख्तसर वक्त के अंदर इस मौजू को समेटना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये है, इसका मफ़हूम एक हमसाया वो है जो गैर मुस्लिम हो सकता है, मुशरिक हो सकता है। एक हमसाया वो है, उसका एक ही हक है हमसाए का। एक हमसाया वो है जो मुसलमान है और हमसाया भी है, उसके दो हक हैं। एक हमसाया वो है जो मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है, उसके तीन हक हुए। ये तीन किस्म के हमसायों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। और भी अक़वाल मौजूद हैं, लेकिन मफ़हूमन ये तीन बातों का जिक्र किया गया है। इसके अंदर हमसाया जो है
पड़ोसी जो है वो लफ्ज़ मुश्तरक है, वो गैर मुस्लिम हो, वो रिश्तेदार हो, वो मुसलमान हो, ये मुश्तरक है। इसके बारे में जितना हम गफलत का शिकार हैं, शायद कि आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं या अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो लगता ऐसे है कि ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं है। जबकि इस आयत के अंदर अल्लाह करीम ने अपनी इबादत के बाद हुकूक का जिक्र किया है और हुकूक में सरफरिस्त कुछ चीज़ों का जिक्र कर दिया, उसमें हमसाये को भी तफसील बयान किया है, अलग अलग उसकी किस्में भी बयान कर दी। लिहाजा जितनी इबादत ज़रूरी है, शिरक से बचना ज़रूरी है, उतना हुस्न सलूक हमसायों से ज़रूरी है। जितना वालिदैन से हुस्न सलूक ज़रूरी है, रिश्तेदारों से ज़रूरी है, उतना हमसाये से भी ज़रूरी है। वो इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। शरीयत ने तो वो चीज़ ही ख़त्म कर दी है ना कि आप रहबानियत इख्तियार करें, और मैं रहबानियत दिल को संगदिल कर देती है। अकेला रहेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान की इंसान से ज़रूरतें अल्लाह ने बांध दी हुई हैं। एक इंसान इंतहाई सदमे में होता है, उसी वक्त उस सदमे से दूसरा इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। यानी अल्लाह का सिस्टम है। एक बंदा फौत हो गया किसी का करीबी रिश्तेदार, लेकिन उसी दिन कई लोगों की उसी से रोज़ी का भी बंदोबस्त है। किसी की जगह वो खाना पक रहा है, किसी से वो खाने की चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, कभी कहीं कब्र का बंदोबस्त हो रहा है, कहीं मजदूर का बंदोबस्त हो रहा है। ये सिलसिला, कहीं ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिलसिले अल्लाह ने जोड़ रखे हैं, इसी से ये निज़ाम चल रहा है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही चला रहे हैं। और इंसान इसकी गहराई में जाए तो बड़ी दूर तक पहुंच जाता है। बहरहाल इबादत के बाद, तौहीद के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र फरमाया है कि आप हमसाए कैसे हैं, आप कैसे सलूक करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म की चीज़ें जिसको मिल जाएं और वो ठीक हों, वो बंदा बड़ा खुशकिस्मत है। फरमाया अलमरअतुस सालिहा, नेक बीवी, वल मस्कनुल वासिअ, और वसी घर, कुशादा घर जिसमें आरामदेह सुकून वाला घर मिल जाए, अल जारुस सालिह, नेक हमसाया, और अच्छी सवारी। ये जिसको मुयस्सर हो वो बड़ा खुशकिस्मत है, उसकी दुनिया बड़ी आसान है। और दूसरी तरफ जिसको ये चारों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ मुयस्सर नहीं है, वो बीवी भी साले नहीं है, उसका घर भी वसी और मुश्किल है, उसमें तंगदस्ती है, इसी तरह सवारी तंग करती है ये, और हमसाया उसका बुरा है जिसके पास ये चीज़ें नहीं, दुनिया के एतबार से वो इंतहाई बदबख्ती का शिकार है। लिहाजा इसकी, जब आप कहीं घर खरीदें तो उस वक्त बुनियादें रखते हुए जहां खुशी का इजहार करते हैं, तो उस वक्त ये दुआ भी होनी चाहिए, अल्लाह मेरा हमसाया नेक हो और मुझे भी हमसाये के लिए नेक बना दे। हर बंदा ये समझता है कि मैं ही नेक हूं, मैं भी नेक हूं, मेरा हमसाया भी नेक हो, अच्छा हो। ये दुआ भी उस वक्त होनी चाहिए कि मेरा हमसायों में कहीं इख्तिलाफ ना हो। और ये अगर कहीं ऐसा हमसाया मिल जाए, शरीयत ने उसका हल भी बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बंदे हैं, अब वक्त कम है, मैं सारे नहीं बयान कर सकता, 3 बंदे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। उनमें से एक बंदा वो है जो हमसाये की अज़ियतों पर वो सब्र करता है, उसको बर्दाश्त करता है। अल्लाह करीम उस बंदे से मोहब्बत करता है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी तकालीफ बर्दाश्त करता है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है।
लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों की ख़वातीन या निसाइल मुस्लिमात, ला तहकिरन जारा, किसी हमसाए को हकीर ना समझे। आपके जो करीब है किसी हमसाए को करीब वो हकीर ना समझें, किसी हमसाए को हकीर ना समझें, बल्कि उनको तोहफे तहाइफ देते रहें, कुछ ना कुछ जरूर भेजें, चाहे वो बकरी का खुर ही क्यों नहीं है। यानी एक पाए होते हैं ना, पाए तो अब पके हों तो वो रिश्तेदार उनसे भी बचा के रखते हैं, लेकिन पाए के आगे जो खुरी है वो भी अगर आपके पास है तो वो भी भेज दें। मतलब ये है कि जो चीज़ आपको मुयस्सर है उसमें तकल्लुफ ना हो, वो आप हमसायों को भेजें। क्या हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला मौजूद है? कहीं भी नहीं। बल्कि आप कहीं शिफ्ट हो जाए, कई कई साल हमसायों का पता नहीं चलता कि ये मेरा हमसाया है। वही बंदा अगर बाजार में मिल जाए तो ये नहीं पता होता कि ये हमारा हमसाया है, जबकि उससे इतना अच्छा सलूक होना चाहिए कि आपका लेन देन बड़ी आसानी से हो। आपका लेन देन, अब अगर हम इतना माहौल ख़राब है इस एतबार से, अगर हम आज जाकर किसी को कुछ भेजेंगे तो पहले तो वो परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या हुआ आज इनको, यानी हमारी रूटीन नहीं है। नजीबुल्लाह तारक साहब हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, उनके यहाँ एक हमारे दोस्त जुमा पढ़ते हैं। एक दफ़ा उन्होंने इसी मौजू पे जुमा पढ़ाया तो यही हदीस उन्होंने बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू दर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, औसानी खलीली, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ वसीयत करें, मुझे वसीयत करें। अब देखें, जब बंदा किसी नेक और पढ़े लिखे बंदे के पास जाए और जो बहुत बुलंदतर हो, बाबरकत शख्सियत हो, उससे जाकर जब कोई पूछता है तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास भी वो नुस्खा ना हो और आपके पास भी वो कमाल का नुस्खा हो, वो मुझे बताएं। उन्होंने कहा, औसानी खलीली, ऐ मेरे प्यारे खलील दोस्त, मुझे कुछ ऐसी वसीयत करें जो मेरे काम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप खाना पकाओ तो उसके अंदर पानी ज़्यादा डालो, शोरबा बनाओ, पानी इस एतबार से ज़्यादा डाल लो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गरीब हैं तो पानी ज़्यादा डाल लो, अगर आप ताकत रखते हैं तो ज़्यादा पकाओ, ताकि हमसाये को भेजें, हमसाये को वो भेजें, क्योंकि अगर कोई अच्छी चीज़ पक रही है तो खुशबू लाजमी उधर जाएगी, लिहाजा उसका भी हक है, उसको भेजें, इससे कमी नहीं होगी। अगर ये सिलसिला चले, अगर आप पकाकर भेजें, इससे कमी नहीं होगी। ये सिलसिला अगर सही हो तो उधर से भी आएगा, आपके सालन में कमी नहीं आएगी, यानी ये तबादला ही खत्म हो चुका है। तो नजीबुल्लाह तारक साहब उन्होंने ये हदीस बयान की, कहते मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये भी करना चाहिए। कहते 70 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने ये जाकर काम शुरू कर दिया और मेरी वजह से मोहल्ले में ये काम शुरू हो चुका है, पहले कभी किसी को पता ही नहीं था। उससे क्या है, मोहब्बत बढ़ती है, उससे एक दूसरे से तारुफ बढ़ता है, खतरात कम होते हैं। हमारे दोस्त अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पढ़े लिखे थे और एक अजीम शख्सियत गुजरे हैं बहावलपुर के अंदर। कहते हैं उनका एक दोस्त थे, यानी हमसाए थे, और ऐसे दोस्त थे जो कि उनके मुखालिफ भी थे और शदीद किस्म के मसलकी मुखालिफ थे, यानी कभी उन्होंने उनके पीछे ना जुमा पढ़ा था ना नमाज पढ़ी थी, कभी भी। उनके भाइयों का घर भी उसके करीब करीब सारे इकट्ठे रहते हैं, तो वो पुलिस में थे, थानेदार थे, तो ज़ाहिर बात है ओहदों का भी कुछ फ़र्क होता है लड़ाई जो सख्त मिजाजी में। लेकिन उन्होंने ये बात कहते जुमे में बयान की कि वो हमारे दोस्त जब भी कहीं जाते थे ताला लगाना पड़ता था, वो चाबी घर की मुझे दे के जाते थे, हत्ता के मसल की इतना इख्तिलाफ था कि उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, करीब घर था। तो कहते हैं कई बार ऐसे हुआ तो मैंने पूछा, भाई वैसे तो आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी, हर बात पे इख्तिलाफ करते हैं, इतनी मसल की नफरत है, लेकिन चाबी आप मुझे पकड़ा के जाते हैं, भाइयों को भी नहीं देते। उन्होंने कहा मुझे पता है कि आप दीन को समझते हैं, दीन के अंदर यह बात है कि हमसाये के हुकूक क्या है, इसलिए मैं भाइयों से ज्यादा आप पर एतमाद करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझ पे इस बात पे एतमाद करते हैं तो मैं
आपको हल्फन कहता हूं मैं दीन की बात बताने में भी कोई खयानत नहीं करूंगा। उसके बाद फिर जुमा भी यहीं पढ़ते रहे और इसी हालत में उनका जो कुरान और सुन्नत वाला मसलक था उसी के मुताबिक उनको मौत आई। लिहाजा ये एक दूसरे से ताल्लुक इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आपको घर की सारी चीजें पकड़ा जाए, इतना एतमाद होना चाहिए, इतनी उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो ये रखा। बल्कि आप हैरान होंगे अगर मैं एक जुमला यहां बोलूं कि अल्लाह की कसम आपका जुमा नहीं हुआ, अल्लाह की कसम आपका जुमा नहीं हुआ, अल्लाह की कसम आपका जुमा नहीं हुआ, ये जुमला बोलूं आप हैरान होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? इस कायनात की सबसे सच्ची हस्ती जिनको कसम उठाने की जरूरत नहीं है, जिनका एक एक जुमला जो है वो कसम से ज्यादा मोतबर है, जिनका एक एक जुमला कुरान है। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है, वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। 3 मरतबा कसम उठाई। कसम उठाने वाली हस्ती कौन है? इसका मतलब क्या? सहाबा अलर्ट हो गए, पता नहीं क्या बात होने लगी है, इनको कहां जरूरत पड़ गई है, हम तो इनके अशारे अब्रू पर अपनी मताए जीत निछावर करने वाले हैं। हमारे सामने कौन सा ऐसा बेएतबारा बंदा है जिनके सामने इनको कसम उठानी पड़े? हम तो इनके सामने मुती हैं, फर्मा बरदार हैं। क्या हो गया? अलर्ट हो गए। कहा कीला मन या रसूल अल्लाह, कौन है वो जो मोमिन नहीं है जिसके बारे में आपको कस्में उठानी पड़ रही हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मोमिन नहीं जिससे उसका हमसाया अमन में नहीं है, जिससे उसका हमसाया अमन में नहीं है वो मोमिन नहीं है। ये किसमें कस्में उठाई है? यानी हमसाये से ताल्लुक ईमानियात भी है, मुआमलात भी है, इबादात भी है। हमसाये से ताल्लुक ऐसा ये पुख्ता है कि वो मोमिन नहीं हो सकता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में जिसमें 5-6 चीजें बयान फरमाई हैं कि अहसिन जारका, अपने हमसाये से अच्छा सलूक कर, तकुन मुस्लिमात, तू फिर मुसलमान हो जाएगा। इसका मतलब जिसका हमसाये से अच्छा सलूक नहीं है उसका मुसलमान होना मशकूक है, वो मुसलमान नहीं है। दूसरी हदीस आपने कितनी मरतबा सुनी, एक सहाबी ने जिक्र किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मोहल्ले में औरत है, वो नमाजें बहुत पढ़ती है, तहज्जुद गुजार भी है, सदका भी करती है, रोजे भी रखती है, लेकिन जुबान की बड़ी करख्त है, उसके हमसाए उससे बहुत तंग हैं, वो इबादात की बड़ी पाबंद है, हमसाए उससे तंग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिन्नार, वो जहन्नमी औरत है। किसी कौम पे नमाजें छोड़ने की वजह से, रोजे छोड़ने की वजह से, ज़कात छोड़ने की वजह से अजाब नाज़िल नहीं हुआ। अजाब नाज़िल हुआ है मुआमलात की वजह से, आदात की वजह से, अखलाक की वजह से। ये अजाब और कौमें तबाह बर्बाद हुई है, याद रखें। मुआमलात अच्छे नहीं हैं, ये तो आपका जाती मामला है इबादत का, ये डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है, ये अल्लाह ने निमटना है आपसे, अल्लाह पे सवाल करेंगे आपसे। लेकिन मुआमलात जो हैं इनका ताल्लुक मुआशरे से है, मुआशरे तबाह बर्बाद होते हैं, अखलाक से है, आदात से है, मुआशरा बिगड़ जाता है। इसलिए अगर ये कौमें तबाह बर्बाद हुई इसी वजह से हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया गया, एक औरत है, वो नमाजें पढ़ती है, सदका खैरात भी इतना नहीं करती, रोजे भी नहीं रखती, लेकिन हमसायों से सलूक बड़ा अच्छा है, जुबान की बड़ी मीठी है, उसका अखलाक बड़ा अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया फिल जन्ना, वो जन्नती है। तो मालूम क्या हुआ? हमसायों से नमाज से पहले भी देखना पड़ेगा, अपनी इबादत, ये ताल्लुक आपसे है, ये फर्ज है आपका, लेकिन इससे किसी को कोई फायदा नहीं है। आप दूसरों के कितने फायदा दे रहे हैं, दूसरों के साथ मामलात क्या हैं, यह बहुत जरूरी है। आपके हमसाये से ताल्लुक कैसा है, लिहाजा वो जिसका ऐसा सलूक है, ऐसा अखलाक है, वो जन्नती है। कितनी ही खवातीन ऐसी हैं, कितने ही घर ऐसे हैं
कि कई कई साल हो गए हैं सिर्फ खवातीन की वजह से उन हमसायों के आपस में ताल्लुक खराब है। उनको जांच लेना चाहिए। उनकी नमाजों का कोई फायदा नहीं इस हदीस के सामने, उनकी इबादत का कोई फायदा नहीं अगर हमसायों से अच्छा सलूक नहीं है। वो गौर कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, वो बंदा जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जिसका हमसाया उससे अजियत लेता रहता है, जिसका हमसाया उससे तंग है, वो बंदा कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। ला यदखुलुल, सही हदीस है। लिहाजा ये हमसायों के बारे में इतना, हमारे दुकानदार कितने तंग हैं, एक ही मार्केट में अगर बैठे हैं तो देखना पसंद नहीं करते एक दूसरे को। मौलाना तकी उस्मानी वो किसी सफरनामे में लिखते हैं, हम 1964 में हज पे गए तो हमारे वहाँ के जो दोस्त थे उन्होंने ये वाक़या सुनाया अपना कि उस वक्त वहाँ के माहौल सऊदी अरब का, कि वहाँ कपड़े की दुकान थी तो एक गाहक गया एक भाई के पास मार्केट में, उससे वो कपड़ा ख़रीदा, सौदा हो गया, उसको पसंद आ गया। उसने कहा भाई आपको पसंद है ये? उसने कहा जी पसंद, रेट भी तय हो गया। उसने कहा यही कपड़ा आपको सामने वाली दुकान से मिल जाएगा। उसने कहा नहीं मैंने आपसे लेना है। कहा आप उससे ले लें, सब कुछ यही इसी रेट में आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसरार किया, कहते मैंने इसरार किया कि क्या मसला है आप क्यों नहीं देते? कहा भाई मैं 5-6 जो है ना गाहक भुगता चुका हूँ, मेरा घर का गुजारा हो चुका है, आज शाम मेरा खर्चा घर का पूरा हो चुका है, वो भाई सुबह से वैसे बैठा हुआ है, इसलिए उसके पास चले जाओ, उसका भी कुछ बन जाए। हमारे यहां उलट है कि नहीं है? गाहक है तो उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं। ये हर जगह हमसाया मौजूद है, दुकानदारी में है, सफर में है, आप जहां जॉब करते हैं वहां पे, आप नमाज के लिए आते हैं वहां पे भी सोचें, नमाज पढ़ते हैं, नमाज सफ के अंदर भी गौर खौज करें। और कुछ नहीं तो कम अज कम बाज लोगों की तबीयत ऐसी होती है, कुदरती मसला है, उनको खुद पता होता है। बाज दफ़ा साफ में खड़े होकर नमाज पढ़ना इतना मुश्किल होता है क्योंकि उनके अंदर से इतनी स्मेल आ रही होती है या उनके जिस्म से इतनी स्मेल आ रही होती है। बाज को मैदे का प्रॉब्लम है तो वो इसी तरह की इलायची वगैरह इस्तेमाल करें, क्योंकि मस्जिद में जाना है तो पाक साफ होकर जाएं, दूर से भी अजियत महसूस ना हो, उनका नमाज पढ़ना मुश्किल ना हो जाए, उनको तंग ना करें। उनसे नमाज के बाद हाल हकीकत भी कभी पूछें, भाई कैसे हैं। सहाबा का तो ये अमल था, नमाज के बाद पूछते थे। एक नमाज में कोई नहीं आया तो उससे पूछते थे भाई तुम जोर में नहीं आए थे? हफ्ता हफ्ता कोई नहीं आता, हमने कभी नहीं पूछा क्यों नहीं आए, नहीं आया तो ना सही। लिहाजा ये एक दूसरे से ताल्लुक बनाया है शरीयत ने, और इतना पुख्ता बनाया है कि उसके बारे में हजरत हारिस बिन नोमान रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी थी तो एक जगह पे मुझे नज़र आ गई, तो एक आदमी से बात कर रहे थे। मैंने वो बातों से अंदाज से लग रहा था कि बात ख़ास हो रही है, लिहाजा मैंने पास जाना मुनासिब नहीं समझा। ये भी आदाब में से है, अगर महसूस करते हैं कोई आपस में गुफ्तगू, हो सकता है कोई उनकी पर्सनल हो, कहते हैं मैं रुक गया, खड़ा रहा, वो बातें लंबी हो गई, मैं थक गया, बैठ गया, फिर लंबी बात, वो बात ही नहीं ख़त्म हो रही, हत्ता कि मैंने इतना इंतज़ार किया, मेरी बस हो गई, मैं घर चला गया। मैंने कहा कल मिल लेंगे। अगले दिन मुलाकात हुई, मैंने पूछा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात करने लगा। उन्होंने कहा हाँ हारिस साहब कल आए थे, मैंने देख लिया। कहता आपने देख लिया? फरमाते हैं आपने देख लिया? कहा मैंने देख लिया कि आप आए थे, बैठे। उन्होंने कहा जी आप किससे बातें कर रहे थे? वो अजीब बंदा था, इतनी देर खड़ा ही रखा, उसने आपको कहीं बिठाया भी नहीं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो हारिस उसको मैं कैसे बिठाता, वो तो जिब्रील थे, इस इंसानी शक्ल में आए थे। अगली बात इससे भी हला देने वाली है कि वो जिब्रील थे, उनको मैं कैसे बिठाता, इंसानी शक्ल में आए थे। कहा इतनी लंबी कौन सी बात है? कहा वो हमसायों के हुकूक के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इसीलिए हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हमें इतने जिब्रील अलैहिस्सलाम इतने एहतमाम से हमसायों के बारे में गुफ्तगू करने लगे, हमें तो ये शक सयुवर्रिसुहु, हमें शक पड़ गया कि अभी हमसायों को वरासत में हिस्सा मिल जाएगा, वो वारिस भी बन जाएंगे। और हमने सबसे बुरा सलूक अगर किसी से किया है, सबसे ज्यादा अगर लड़ाइयां हैं तो वो हमसायों से हैं, एक दूसरे से। हमें ये चेक करना है
कितने ही ऐसे हमसाए हैं वो अपने घर को साफ कर लेते हैं, सारा कूड़ा उठाकर बाहर दूसरे घर के सामने रख देते हैं, वो दरमियान में रख दो, उस गेट के इस गेट के दरमियान में रख देते हैं, दोनों खुशबू महसूस करें। या और नहीं, घर का पूरा घर धो लेना है, सारा पानी गली में है, गली उससे गुजरना मुश्किल है, उसमें पानी खड़ा है, इसलिए कि उन्होंने अपना घर धो लिया, बाहर क्या जरूरत है। ये सारी तकाली अजियतें हैं। ये आप किसी अमल से देखें, मुझे किसी भी अमल से हमसायों को अजियत नहीं पहुंच रही, उसका सोचें। आपकी अंदर का सॉफ्टवेयर ठीक हो गया तो हर चीज ठीक हो जाएगी। सोचें कहीं मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर तकलीफ है तो आपके ईमान के अंदर बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ये याद रखिए। आपने अगर तकलीफ दी है, आपका ईमान जाता रहेगा। ये बहुत सख्त हदीस है इस बारे में। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जो खुद तो जी भर के खाता है, शेर होकर खाता है, उसका हमसाया भूखा सो जाता है। कम अज कम हम ये तो नहीं पूछ सकते भैया आज कुछ खाया कि नहीं, क्योंकि हमारे ताल्लुकात ही इतने नहीं है। आपके ताल्लुकात इतने अच्छे हो कि हमसाया आपको अपनी तकलीफ बताते हुए शर्म महसूस ना करे। हमारे तो इतने ताल्लुकात नहीं है कि कोई हमसाया ये भी बता दे कि मुझे आज क्या मसला है। कभी सलाम भी नहीं हुआ, कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। हम सारे रिश्तेदारों की दावतें कर लेंगे, दोस्तों की कर लेंगे, हमसायों को कभी नहीं बुला के दावत की, सबने ऐसे ही, क्योंकि हम समझते हैं ये तो रहते ही यहां पे है, क्या जरूरत है। कभी ऐसा माहौल हमने बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ना कि अगर आप कुछ बाहर से खरीदते हैं तो हमसायों के लिए खरीदें, नहीं खरीद सकते तो कम अज कम छुपा कर खाएं, उनके छिलके उनकी निशानियां बाहर ना फेंकें, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो भी महसूस करें, हमारे अपने अब्बू से कहें कि हमें ये चीजें ला कर दे, वो भी तरसे इन नेमतों को। और ये बात भी याद रखें, अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है तो अपने बच्चों के जो टिफिन स्कूलों में बनाकर भेजते हैं उसके अंदर नाश्ता भी इतना हाई फाई नहीं होना चाहिए कि गरीब बच्चे वो भी परेशान हो जाए, वो घर जाकर मुतालबे करें। एक सादा सा नॉर्मल सा नाश्ता और उसके अंदर लंच होना चाहिए जो हर बच्चे के मयार के मुताबिक हो, यह भी सोच के रखें। लिहाजा इन सब चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा आप हमसाए कैसे हैं। आपने गौर करना है, दूसरों को गौर कराने की जरूरत नहीं। हम खुद ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लिहाजा कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो इस वजह से अगर कोई चीज नहीं दूसरे को दे सकते, छुपा छुपा के रखते थे। बहुत सारे वाकयात मेरे जहन में आए। हातम ताई के बारे में, मशहूर उनकी बीवी, उसका नाम नवार था, गालिबन नवार, वो कहती है, खुद बयान करती है वाकया, एक दफ़ा ऐसा भी हमारे रात ऐसी भी आई कि मेरा बेटा अदी और बेटी सफाना या सफीना ये नाम है उनके, तो बच्चे भूख से सो रहे, नींद नहीं आ रही, इतनी भूख लगी, खाने को कुछ नहीं है। हातम ताई के घर में भी ऐसी सूरत हाल है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे रो रो के उनको बड़ी मुश्किल से सुला दिया। तो कहती मुझे भी नींद नहीं आ रही, और हातम खुद भी कितने दिनों से भूखे थे। तो हुआ ये कि जब बच्चे सो गए तो हातम ऐसी बातें करने लगे मुझसे कि जिससे पता चल रहा था वो मेरा जी बहला रहे हैं और मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर मैंने खामोशी इख्तियार की, वो समझ आया कि मैं सो गई हूँ। अभी इसी तरह की बातें चल रही थी, मैं खामोशी, कोई जवाब नहीं दे रही, उनको ऐसा लगा जैसे सो गई है। इतनी देर में एक औरत मोहल्ले में से आई और उसने आवाज़ दी और हातम उठकर बाहर चले गए। उस औरत की आवाज़ें आ रही, उसने कहा मेरे बच्चे कितने दिनों से भूखे, उनको नींद नहीं आ रही कि खाने का बंदोबस्त। उसने कहा आप जाओ बच्चों को लेकर आओ, आपको मैं खाना जी भर के खिलाऊंगा, अभी खिलाता हूँ। अब ये आवाज़ सुनी तो बीवी ने कहा आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं, आप कैसे खिलाएंगे? कहा आप भी फिक्र ना करो, आपके बच्चों को भी खिलाता हूँ। वो आ गए, वो घोड़ा एक खड़ा था, उसको ज़िबा किया, आग जलाई, उसके ऊपर भूना, उसके बच्चों को भी खिलाया, अपने बच्चों को भी खिलाया, खानदान के सारे लोगों को बुला लिए। कहा ये तो कमीनगी है कि हम यहाँ गोश्त उड़ाएं और हमारे मोहल्ले के सारे लोग वैसे बैठे रहे। सबको बुलाया और बुलाकर उनको खिलाया। कहती है कि मैं देखती रही, उस रात हातिम बजाते खुद भूखा सोया और सुबह वहां हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी। यानी सबको खिला दिया,
खुद ऐसे, मैंने पिछले जो मैं जिक्र किया था, सखावत जो है ना मालदारी का नाम नहीं है, सखावत दिल की गिना का नाम है। तो हम कहाँ खड़े हैं, जरा सोचें, अपने आप पे गौर करें। ये बड़ा अहम काम है, इसका ईमान से ताल्लुक है, इसका इस्लाम से ताल्लुक है। अगर आपका हमसाया मुशरिक है तो उससे अच्छा सलूक करें, आपको एक अजर मिलेगा। अगर आपका हमसाया मुसलमान है तो उससे अच्छा सलूक करें, आपको डबल सवाब मिलेगा। अगर आपका हमसाया रिश्तेदार भी है, आप उससे अच्छा सलूक करें। अगर एक प्लेट सालन की भेजेंगे, आपको 3 प्लेटों का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अमल करके देखें। अल्लाह सोचने की तौफीक अता फरमाए और फिक्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।